Assalamualaikum. Welcome to Medical Globe e-learning. I am Nayab Khalid. Now I will give you the guidelines of pharmacodynamics, chapter number 2 from the Lippincott edition 7. ठीक है जी, सबसे पहले हम देखेंगे ओवरव्यू को जस्ट आपने रीड आउट करना है। इसके बाद आपके पास फंडामेंटल्स ऑफ ड्रग एक्शन, इसमें से आपने जस्ट डेफिनेशंस करनी है। एक्टिवेशन की डेफिनेशन करें, इनहिबिशन की डेफिनेशन करें, कॉम्प्लेक्सेशन की डेफिनेशन करें, ठीक है। और फिगर 2.1 को जस्ट आपने एक दफ़ा रीड आउट करना है। इसमें से सारी आपने डेफिनेशंस करनी है, न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन भी करनी है। सिग्नल ट्रांसडक्शन आ जाता है फिर हमारे पास। सिग्नल ट्रांसडक्शन में ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, इसकी डेफिनेशन करनी है और बाकी का सारा आपने जस्ट रीड आउट करना है। रिसेप्टर स्टेट्स की डेफिनेशन करेंगे आप। मेजर रिसेप्टर फैमिलीज के नेम्स करेंगे, रिसेप्टर फैमिलीज के जस्ट नेम्स करने हैं यहाँ से आपने। इसके बाद आपके पास आती है फिगर 2.2। ये इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग के लिए और ये आपको ओएसपी में भी दी जा सकती है, तो इसको आपने इसके एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़ना है। बाकी सबके आप नेम्स पढ़ेंगे और बाकी रिमेनिंग पार्ट आप जस्ट रीड आउट करेंगे। नेम्स आपने याद करने हैं, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स और इनके फर्दर नेम्स। फिर इसके बाद आती है आपके पास फिगर। इस फिगर को आपने अंडरस्टैंड करना है, ये आपको ओएसपी में दी जा सकती है, फिगर 2.3। फिर सिग्नल ट्रांसडक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके पास। सिग्नल ट्रांसडक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स को आपने रीड आउट करना है जस्ट। इसमें जो आपको फिगर दी गई है, ये फिगर आपने याद करनी है, इसमें से अच्छे से इसको आपने लर्न आउट करना है। डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप्स की जो फिगर्स दी हुई है, इंसुलिन रिसेप्टर का सारा एक्शन, ये आपने अच्छे से करना है। फिगर 2.4 ये आपको ओएसपी में दी जाती है। फिर डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स रिलेशंस, इसका आपको एससीक्यू आता है। पोटेंसी की आप डेफिनेशन करेंगे, इसकी एक एग्जांपल करेंगे। एफिकेसी की आप डेफिनेशंस करेंगे। इफेक्ट ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन और रिसेप्टर बाइंडिंग, ये सारा का सारा आपने रीड आउट करना है और इक्वेशंस आपने याद करनी है एमसीक्यूज के लिए। फिर है आपके पास एक फिगर। इस फिगर को आपने जस्ट अंडरस्टैंड करना है, डिसेंसिटाइजेशन ऑफ रिसेप्टर्स कैसे होती है। इसके अलावा रिलेशनशिप ऑफ ड्रग बाइंडिंग टू फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, इसकी आपने जस्ट इक्वेशंस देखनी है। आपके पास फिगर 2.7 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एससीक्यू के लिए। फुल एगोनिस्ट की डेफिनेशन करेंगे, उसके एग्जांपल करेंगे। फिगर 2.8 आपने देखनी है ओएसपी के लिए और एससीक्यू में साथ ड्रॉ करने के लिए भी। पार्शियल एगोनिस्ट की आप डेफिनेशंस करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे। इनवर्स एगोनिस्ट की डेफिनेशन एंड एग्जांपल। और फिगर 2.9 को आपने ओएसपी के लिए देखना और साथ में एमसीक्यूज के लिए भी देखना है। फिगर 2.10 नहीं करनी, एंटागोनिस्ट की डेफिनेशन और एग्जांपल, इसकी सारी की सारी क्लासिफिकेशंस की डेफिनेशंस और एग्जांपल्स। इसके अलावा जो आपको फिगर दी गई है फिगर 2.11, ये आपने एमसीक्यूज के लिए इसको अंडरस्टैंड करना है पूरा का पूरा। क्वांटल डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन करेंगे। थेराप्यूटिक इंडेक्स की डेफिनेशन, उसके एग्जांपल, ये एससीक्यू में आती है, इसका फॉर्मूला भी करेंगे आप। उसकी क्लिनिकल यूजफुलनेस क्या है थेराप्यूटिक इंडेक्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वारफरीन और पेनिसिलिन एग्जांपल्स ये एमसीक्यू में पूछी जाती हैं। और रिस्पॉन्स थ्योरी की को आपने जस्ट रीड आउट करना है, इसको पूरे पोर्शन को। फैक्टर्स के आपने नेम्स करने हैं, इंपॉर्टेंट हैं। इंटरनल फैक्टर्स के सारे आप ये नेम्स करेंगे जो आपको फिगर दी गई है। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन, उसके एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एससीक्यू में पूछा जाता है आपसे। बाकी का पोर्शन आप रीड आउट करें। ड्रग मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल। फिगर 2.16 आप करेंगे एमसीक्यूज के लिए। एक्सक्रीशन की डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल्स। फार्माकोडायनामिक वेरिएबल्स के सारे नेम्स करेंगे। फिगर 2.17 एमसीक्यू के लिए करेंगे। फिर आपके पास यंग्स फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए, इसको आपने याद करना है और डीलिंग्स फार्मूला को भी याद करना है। बाकी जस्ट रीड आउट करेंगे आप। ये सारा का सारा पोर्शन करने की जरूरत नहीं है। फार्माकोजेनेटिक वेरिएबिलिटी की डेफिनेशन, इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स रीड आउट करेंगे। प्लेसेबो इफेक्ट जो है बेसिकली ड्रग्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन पूछी जाती है और एमसीक्यू में भी पूछा जाता है एंड वाइवा में भी पूछा जाता है। क्लिनिकल इवैल्यूएशन की डेफिनेशंस करेंगे सारी की सारी आप। कंप्लायंस, नॉन कंप्लायंस की, कॉजेज ऑफ नॉन कंप्लायंस के नेम्स करेंगे जस्ट। पॉलीफार्मेसी की डेफिनेशन करेंगे।
सिचुएशंस वेयर कंप्लायंस इज प्रेजेंट, इसको जस्ट आपने रीड आउट करना है, बाकी ये सारा पोर्शन करने की जरूरत नहीं है। लेबोरेटरी टेस्ट भी नहीं करने, थेराप्यूटिक मॉनिटरिंग को जस्ट रीड आउट करेंगे एक दफ़ा आप। ड्रग इंट्रैक्शंस में से आपने करना है थेराप्यूटिक एंटागोनिज्म की डेफिनेशंस, इसके एग्जांपल, एडिटिव इफेक्ट की डेफिनेशन, इसके एग्जांपल, साइनर्जिज्म की डेफिनेशन, उसके एग्जांपल। आउटकम्स को जस्ट आप एक दफ़ा रीड आउट करेंगे और मैकेनिज्म्स ऑफ ड्रग इंट्रैक्शंस की डेफिनेशन करेंगे। फिगर 2.20 MCQs के लिए करेंगे आप लोग। बाकी ये सारा पोर्शन जस्ट एक दफ़ा रीड आउट करना है आपने। फिगर 2.22 करेंगे आप MCQs के लिए, एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन। Medical Glow brings you the solution to your problems you face during your professional exams. Yes, we are introducing MBBS Cracks. This book contains chapter-wise important topics. Solved past university questions are given in this book. Chapter pearls are given to help you ace your MCQs exams. Besides this, forensic summaries are added and important pictures from Big Robbins and OSPI pictures in high resolution are added to help you ace your OSPI exams. Besides this series for SCQ and OSPI, MCQs Cracks has also been introduced. This book contains MCQs not only from UHS but also from several other universities. So, what are you waiting for? Get your book ordered online at a given number, that is 0335 6633 007, and I promise you that you won't regret purchasing this.